हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट का भी पोस्ट डिक्लेयर कर लिया गया है। इससे पहले जो है हम लोग देख चुके हैं कि ग्रेजुएशन के कौन कौन से पोस्ट थे और कब कब उसका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की बात। तो अंडर ग्रेजुएट में यानी कि 12th पास में कौन कौन से वैकेंसीज आए हैं, कितने वैकेंसीज आए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेबस क्या होगा, ये पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन में क्या चीजें हैं। देखो, ये आपको दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर यह आता है, ठीक है। बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी कि 12th पास के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या चीजें हैं हमारे नोटिफिकेशन में। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले बात करते हैं, डेट जानना बहुत जरूरी है। देखो, आरआरबी ने पहले ही बोला था कि 20 सितंबर को हमने नोटिफिकेशन लाना है, वो लेके आ गया। अब इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो कब से हो चुका है, 21 सितंबर से इसका एग्जाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20 अक्टूबर के चलेगा। यानी कि 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक दिन और दे दिया आपको कि 21 या 22 अक्टूबर तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप इसको गलती ना करिए, मॉडिफाइड डेट भी आपको दिया गया है कि 23 या है ना 23 से आपको 1 तक आपको मॉडिफाइड करने के मौका दिया जाएगा, बट इतना मौका आप मत लीजिए, ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेता है वो, ठीक है। तो आराम से भरिएगा, बहुत गलती ना करें। देखो कौन कौन से पोस्ट के लिए दिया गया है, तो देख लो, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपको 4 पोस्ट के बारे में बताया गया है। किसके लिए, 12th बेस के लिए है ये 4 पोस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां पर आपको टाइपिस्ट नजर आए वहां पर आपको स्किल टेस्ट दिलाना होगा टाइपिस्ट का, इसको हम लोग और भी बताएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ध्यान से, पहला पोस्ट ये आपको बता दिया, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, सॉरी टिकट क्लर्क। ये इसके सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के हैं, 2022 पोस्ट है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। पहले इसका जो एज क्राइटेरिया था वो 18 से 30 था, लेकिन बीच में क्या था, कोरोना आया हुआ था। कोरोना की वजह से क्या किया इसने, 3 साल एक्सटेंड कर दिया। कितना, 3 साल एक्सटेंड, यानी कि अब जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 साल से लेकर 33 साल वाले इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है कि देखो B2, C2, C2, A1 सॉरी A3, ये सारे क्या क्या होते हैं मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को मैं बता रहा हूं लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, क्या आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे, सारा डिटेल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है, 361 पोस्ट, 990 पोस्ट, 72 पोस्ट, टोटल पोस्ट जो आया हुआ है 3445 पोस्ट। हालांकि पोस्ट जो है बहुत कम है, लेकिन उम्मीद ये किया जा रहा है कि आगे चल के ये पोस्ट बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, टेंटेटिव रहता है, समझ में आया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, एसएससी में जाकर, सॉरी एसएससी बोलता हूं, रेलवे में जाकर आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कोई भी जोन से आप भर पाओगे, जोन मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे भी हम बात करेंगे जोन के बारे में। चलो देखो ध्यान से, आगे ये सारी चीजें काम की चीजें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम्स क्या क्या रहेंगे हम बात करेंगे डिटेल में। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, स्टेज क्या रहेंगे, 2 स्टेज में रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, सीबीटी जिसको बोला जाता है, ये 2 रहेगा, ठीक है। 2 स्टेजेस दिया गया, तो 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लिएगा। और उसके बाद और भी चीजें लेगा, जब मैंने बताया ना कि स्किल टेस्ट भी लेता है, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट भी ये लेगा, ठीक है। डिटेल में और बात करेंगे। देखो यहां पर शॉर्ट लिस्टेड कैसे करेगा, शॉर्ट लिस्टेड ऐसे करेगा, आरआरबी वाइज देखा गया है कि सेकंड स्टेज के लिए कितना गुना लिया जाएगा, 15 गुना। यानी कि फर्स्ट स्टेज जो क्वालिफाएंगे इसका 15 गुना किस में जाएगा, सेकंड स्टेज के लिए जाएगा। और जब सेकंड स्टेज क्वालिफाई करोगे तो कितना गुना लेगा, वो 8 टाइम्स लेगा, किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए। समझ में आया, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक, समझ में आया, ये है टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप गलत करते हो तो -1/3 काट लिया जाएगा। समझ में आया, तो 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, और भी इसमें कोई जानने की चीजें है क्या, नहीं, इसमें कोई खास चीजें नहीं है। और नहीं, ये सब ठीक है, कॉपी पेस्ट रहता है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, वैकेंसीज के बारे में आपको मैंने बता दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको जानना जरूरी भी है। देखो ध्यान से, मेडिकल स्टैंडर्ड जहां पर A3 लिखा हुआ था, जहां पर A3 था वह था फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, है ना, रिस्पेक्ट्स। अब यहां पर देखो डिस्टेंट विजन, जो आपका विजन रहना चाहिए वो 6/9 का 6/9 का रहना चाहिए, ये कहना है। अब आप विथ भी हो सकता है और विदाउट ग्लास भी हो सकता है, मतलब आप चश्मा भी पहन सकते हो, चश्मा नहीं भी पहनोगे तो आपको विजन जो रहना चाहिए कितना रहना चाहिए, 6/9 6/9। आप जब जाओगे डॉक्टर के पास चेकअप कराने तो आपको पता चल जाएगा 6/9 है, 6/9 है, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे B2 के बारे में। तो इसके लिए रहना चाहिए 6/9 और 6/12 विथ या विदाउट ग्लासेस भी इसमें रखा गया है। ठीक है, और C3 की अगर बात किया जाए तो C3 में आपको 6/12 रहना चाहिए, नील विथ और या फिर विदाउट ग्लासेस। ठीक है, विदाउट ग्लासेस। ठीक है, यानी कि विदाउट ग्लास होना है ये इसके लिए C3 के लिए। समझ में आया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट और कोई चीजें काम की चीजें हैं कि हमारे जानने के लिए, ये आपको पता ही होगा नेशनल सिटीजनशिप कौन कौन भर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक, समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 से 33 साल का चलेगा। ठीक है, आपका जो अगर जनरल वाले हैं तो 92 से पहले का नहीं होना चाहिए, और अगर ओबीसी वाले हैं नॉन क्रिमिनल एयर तो 89 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और एसटी वाले हैं तो 87 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और ना ही 2007 से आगे वाले जन्मने वाले होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12th पास है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की चीजें नहीं है, 12th पास मैंने बता दिया पहले से ही आपको। ठीक है, और हाँ, फीस के बारे में तो आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। फीस देखो ध्यान से, रेलवे कैसा लगता है ध्यान से समझो। रेलवे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सबसे पहले जनरल वाले और ओबीसी वाले हो तो आपसे 500 रुपए लिया जाए, कितना, 500 रुपए फीस लिया जाएगा। लेकिन ये भी बोलता है कि अगर फर्स्ट स्टेज आप पेपर बस दिलाते हो, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट जब फर्स्ट स्टेज करोगे तो आपको 400 रुपए हम वापस भी कर देंगे, ये भी कहना है इसका। और अगर आप फीमेल कैटेगरी वाले हो या ST SC वाले हो तो आपसे 250 रुपए लिया जाए, कितना, 250 रुपए लिया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज दिलाने के बाद 250 को 250 आपको वापस किया जाएगा, लेकिन शर्त ये रखा गया है कि ये 250 टोटल तो वापस नहीं करता है, उसमें से क्या करता है ट्रांजेक्शन चार्ज वो ले लेता है और उसके बाद जो बचता है उसको आपको वापस कर देता है। समझ में आया, मतलब CBT 1 दिलाने के बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीजें हैं और जानने के लिए इसमें, नेक्स्ट बहुत ज्यादा खास चीजें नहीं है, बाकी सिलेबस ही है हमारा जानने के लिए। लास्ट हमारा क्या बचा है, सिलेबस के बारे में, स्टेजेस के बारे में, कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारा चीजें हम समझने वाले हैं। ये सारे काम की चीजें हमारी नहीं है। अब सीधे चलते हैं अपन किसमें, कि CBT 1 और CBT 2 इसमें कितने सारे सवाल आएंगे, कहां से आएंगे, तो सारे सिलेबस की जानकारी हमको देते हैं आपको। ठीक है, स्टेज 1 की बात करते हैं सबसे पहले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। इसमें 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा, टाइमिंग है। 40 सवाल आएंगे किसके, जनरल अवेयरनेस के, 30 को सवाल आएंगे मैथमेटिक्स के, और 30 सवाल आएंगे रीजनिंग के, और टोटल सवाल हो जाते हैं 100 सवाल, यानी कि 100 सवाल है और 90 मिनट है। समझ में आया, मतलब एक सवाल को आपको 1 मिनट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया 1/3 है। समझ में आया। इसके बाद जब आप जाओगे सेकंड स्टेज में, यहां तक आपको सिलेबस भी बता दिया गया है, जैसे कि मैथमेटिक्स में सिलेबस बताया गया है, नंबर सिस्टम का, डेसिमल्स का, फ्रैक्शन का, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारा दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में भी आपको बता दिया गया, एनालॉजीज है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, ये सारा चीजें आपको सिलेबस में क्लियर कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में भी आपको बता दिया गया है, करंट इवेंट्स है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है, ये सारे से आपके सवाल आएंगे। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। सवाल जो रहेंगे वो कैसे आएंगे, तो यहां पर देखो 90 मिनट्स का ही समय दिया जा रहा है, यहां पर भी कितना 90 मिनट्स की ही समय दिया जा रहा है, लेकिन सवाल बढ़ जा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120 के, कहां से, तो ये जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आएंगे, वहां पर 40 आता था, यहाँ पर 50 है। वहां 30 सवाल थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, यहाँ 35 सवाल आपको पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया, लेवल हल्का सा बढ़ा देगा, लेवल जो है हल्का सा बढ़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग वही रखा गया है 1/3। ठीक है, सिलेबस पूरा क्लियर आपको बता दिया गया, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, और जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा। ठीक, सारा सिलेबस आपको क्लियर है। जब यहां आपको क्लियर कर लोगे, है ना, सेकंड CBT जब क्लियर कर लोगे तो आपको पहुंचना होगा किसमें, टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, आपको टाइपिंग टेस्ट दिलाना होगा। अब टाइपिंग टेस्ट भी ऐसा है कि टाइपिंग टेस्ट आपको चारों पोस्ट में नहीं दिलाना है, आपको किसके दिलाना है, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जहां पर टाइपिस्ट लिखा हुआ है ना, वहीं पर आपको टाइपिस्ट दिलाना है, यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपको टाइपिंग स्किल दिलाना है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपको क्या दिलाना है,
टाइपिंग टेस्ट आपको दिलाना है। और ये जो 2 पोस्ट बचते हैं ना, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें ये दोनों में आपको टेस्ट दिलाने की जरूरत नहीं है, कि टाइपिंग स्किल टेस्ट दिलाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? ठीक। और मेरे ख्याल से इसमें कोई काम की चीजें नहीं बचा है, सारे ही चीजें मैंने आपको बता दिया गया है। फॉर्म बहुत आराम से भरिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया गया है। और भी इसमें अगर कोई काम की चीजें होगा तो मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये तो नहीं है आपके काम की चीजें। और नेक्स्ट देखो, ये सारे जोन हैं, ठीक है। कौन से जोन से आप भर सकते हो ये आपको ध्यान से आराम से देखना है, ठीक है। कौन कौन से जोन से आप भर सकते हो, जैसे अहमदाबाद है, अजमेर है, प्रयागराज से भरना है, बेंगलुरु से भरना है, भोपाल से भरना है, ठीक है, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, ये सारे आपके जोन दिया गया। उसके साइड भी आपको साइड में दिख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर जोन है वो भी आपको दिया गया है कि आप छत्तीसगढ़ से भरना चाहते हो तो इस वाले साइट पे जाके rrb-bilaspur.gov.in इस साइट पे जाकर आप जाके इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे जोन आपको दिए गए हैं, जोन वाइज आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। आपको ये बात भी बता देता हूं कि किसी एक जोन में ही आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि सभी जोन में जा जाके आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी एक जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर कोई काम की चीज़ें होगा तो मैं देख लेता हूँ। और तो चीज़ें नहीं है। एक सर्टिफिकेट है, जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। अगर ओबीसी हो तो ओबीसी वाला, एसटी है तो एससी वाला, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपने पास होने चाहिए आपके पास। जब आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो सारे सर्टिफिकेट भी अपने पास रखिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे और कोई भी चीज़, हाँ ये देखो टोटल पोस्ट के बारे में सारा चीज़ें दिया गया है जोन वाइज। जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है अहमदाबाद में जो टोटल पोस्ट आपके पास जो आया हुआ है वो है 210 पोस्ट, ठीक है। तो चारों पोस्ट में कितने कितने पोस्ट है ये सारा चीज़ें दिया गया है। वैसे ही अजमेर में दिया गया है, वैसे ही बेंगलुरु में दिया गया है, ये सारी चीज़ आप देख पाओगे। भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, ठीक है। बिलासपुर, अपने बिलासपुर में देख लेते हैं कितना पोस्ट आपके पास है। देखो टोटल पोस्ट इसमें आया हुआ है 152, ठीक। कितना पोस्ट है? 152 पोस्ट है। इसमें 3 ही पोस्ट है। देखो हालांकि टोटल 4 पोस्ट के लिए आया, लेकिन हमारे बिलासपुर में सिर्फ 3 के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। तो ये सारे पोस्ट आपको दिया गया है। और भी काम की चीज़ें तो मेरे ख्याल से अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सारे जो जोन वाइज जो आए हुए वैकेंसीज को बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा और जिस भी जोन से आप भरना चाहते हैं उसको आराम से भरिएगा।